सामने आता है तो एनडीए का जो इंडिया का गठबंधन जो बना है उसमें वो विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निभाएगा। कि 9.5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है कि जिस स्थिति में देश था उससे खराब पोजीशन में गया है। यहाँ प्रधानमंत्री के दावेदार 28 हैं, वहाँ प्रधानमंत्री के दावा ऐसी एक के बाद दूसरा कोई जानता ही नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं और नेशनल हाईवेज का विस्तार हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। आगामी लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और उस चुनाव के मद्देनज़र बिहार के गोपालगंज जिला मुख्यालय में कायस्थ जाति के लोग काफ़ी यहाँ खड़े हैं। उनका क्या सोच है वो जानने के लिए हम बिहार तक की टीम पहुँची हुई है। लेकिन उसके पहले कायस्थ जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करना। जहाँ पुराने पौराणिक बातों को अगर हम उठाते हैं तो स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है, जिनका विश्व में आज भी नाम है। जहाँ हिंदी साहित्य की बात हम करते हैं वहाँ जो छायावादी युग था उस अवधि में महादेवी वर्मा ने बहुत से अपनी कविता देकर इस जाति का नाम को आगे बढ़ाया। जहाँ तक राजनीतिक बात होती है तो यह सारण जिला पहले था, जहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए। यहीं बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश के रहने वाले के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जहाँ फिल्मी दुनिया की हस्ती की बात करते हैं वहाँ अमिताभ बच्चन हैं या बहुत से ऐसे फिल्मी कलाकार हैं जो इस जाति से आते। इस जाति को पहले लाला शब्द भी कहा जाता था, क्योंकि इनका गुण ही है लेखा जोखा करना। तो इन सारे तथ्यों को जो बुद्धिमान ये हिंदू समाज में जो कायस्थ जाति की जाती है वो लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है गोपालगंज की। क्या नाम हुआ आपका? मनीष श्रीवास्तव। अच्छा मनीष जी, बताइए, लोकसभा चुनाव होने वाला है और 2 महागठबंधन है इस देश में। एक है आपको एनडीए, दूसरा है INDIA इंडिया। इन दोनों में आप अपने किस नज़रिए से पसंद करते हैं, किसको? देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में एनडीए गठबंधन जो है देश को आगे की तरफ ले जा रहा है और विकास कर रहा है। इसलिए मेरे नज़र से तो जो एनडीए गठबंधन है वो अच्छा काम कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल 9.5 साल का कार्यकाल है, जी जी, उसको आप कैसे देखें? प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो पिछले कई वर्षों से जो हो रहा है उसमें इनका कार्यकाल बेहतरीन है, अच्छा है। बशर्ते इसमें देखा जाए तो हमारे जो समाज है उस समाज पर कुछ विशेष ध्यान नहीं है। यही हम अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारा जो समाज है उस समाज पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। राजनीति में भी इनका भागीदारी होना चाहिए। जो हम लोग की भागीदारी पर ध्यान नहीं दिया जाता है उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और यही हम अपना कहना। अच्छा, जो नया महागठबंधन बना है INDIA इंडिया, जी जी, इसमें बहुत सारे नेता हैं। जी, उसमें आपके नज़रिए में कौन ऐसे नेता हैं जो उस महागठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं? और इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें देखा जाए तो सबका अपना अपना राग है, अपना अपना ढोल है। तो किसको कहा जाए कि कौन आगे बढ़ कर के उसका समर्थन करेगा? अगर किसी को कहा जा रहा है आगे बढ़ने के लिए तो कोई तैयार नहीं है उसमें, और सब कोई एक दूसरे को देख रहा है कि भाई कोई आगे आ जाए। कोई एक बढ़िया जो राजनीति की जो स्थिति है उसमें अगर विपक्ष को ही मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो मनमाने ढंग से कार्य होता है। इसलिए विपक्ष को ही मजबूत होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे कोई हो, जो बने सो मजबूती के साथ। लेकिन आपके नज़रिए में उस विपक्ष को मजबूत देने में कौन सा नेतृत्व करने वाले नेता है? अब हमारे नज़र में क्या बताएं उसको, हमको लग रहा है कि अगर
बढ़िया तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस ही उसमें एक नंबर स्थान लेती है। और कांग्रेस का कोई अच्छा नेता अगर सामने आता है तो एनडीए का जो इंडिया का गठबंधन जो बना है उसमें वो विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निभाएगा। इनके अलावा और लोग भी हैं, इनसे जानना चाहते हैं। बताइए क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार। अच्छा धीरेन्द्र जी, ये बताइए, दो महागठबंधन है, एनडीए और इंडिया, आप अपने नज़रिए से किसको पसंद करते हो? ऑब्वियसली एनडीए। मैंने क्या खूबी है उसका? एनडीए के नेतृत्व में उनका एक विजन है, एक सिद्धांत है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। हमारा देश महान तो शुरू से था, अभी महानतम की तरफ जा रहा है, इसलिए एनडीए बेटर है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को आप कैसे देख रहे हैं? अब तक के शायद सबसे बढ़िया प्रधानमंत्रियों में वो एक है, जो जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। जिन प्रधानमंत्रियों ने, उसमें उल्लेखनीय नाम है सबसे फाउंडर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, वैसे ही मोदी जी। और मोदी जी के अंडर में सर्वांगीण विकास हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पड़ोसी मुल्कों पर भी हमारा अपना पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये जो नया गठबंधन बना है INDI है, उसमें बहुत से नेता हैं। राहुल गांधी हैं, आपको केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं। उस महागठबंधन को नेतृत्व करने वाला आपके नज़रिए में कौन सा है? अपने आप में तो सभी नेता योग्य हैं, लेकिन देश को नेतृत्व देने वाला शायद इसमें कोई नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने स्टेट में जुड़े हुए हैं। और अभी भी जब वो एक गठबंधन में आकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, वहाँ भी इनकी स्थिति, अभी देखिए जैसे कि पंजाब की स्थिति उठा लीजिए, वहाँ आप और कांग्रेस झगड़ गई है। इसी तरह से हर स्टेट में, बंगाल में देखिए कम्युनिस्ट और तृणमूल झगड़ गई है। तो कहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक ही आदमी आपसे में हम शत्रुता करें और कहीं मित्रता करें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बताइए, एनडीए और इंडिया, दो महागठबंधन, आप अपने नज़रिए से किसको पसंद करते हैं? हमसे पूछेगा तो मैं INDI को मैं पसंद करता हूँ ज़्यादा। और इंडिया गठबंधन सचमुच में एक मजबूत गठबंधन है। इसमें कठिनाइयाँ बहुत हैं, क्योंकि जब भी कोई सत्ता बड़ा हो जाता है, मजबूत बनने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ एक जनता को खड़ा होना पड़ता है। और जो भी इन्होंने किया हो, हम नहीं इस पर कटाक्ष नहीं करेंगे या बोलेंगे नहीं कि 9.5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है कि जिस स्थिति में देश था उससे खराब पोजीशन में गया है, अच्छा पोजीशन में नहीं गया है। कुछ चीज़ छोड़ करके, 2-4 चीज़ छोड़ दीजिए, 2-4 अमेंडमेंट जो हुआ है उसको छोड़ दीजिए। जैसे 370 बुरा नहीं हुआ, उसका कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन बुरा नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। जैसे महिला बिल जो आया है, ये भी बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो टाइम ले लिया है इसका महत्व ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो काम 2024 में हो जाना चाहिए था, इसको 2029 तक ले गए, इसका कोई मतलब भी नहीं रह गया, क्योंकि आप क्या कहते हैं 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एनडीए हो या इंडिया हो, जो भारतीय संविधान के मूल भावना के अनुसार काम करे, देश की जो मूल भावना है सेकुलरिज्म, संविधान की जो मूल भावना है सेकुलरिज्म, उसके अगेंस्ट में जो काम करे वो गलत है, और जो प्रो में काम करे वो सही है। अच्छा, तो इंडिया महागठबंधन में बहुत से नेता हैं, इसमें आपके नज़रिए में कौन है जो नेतृत्व उसमें? ये तो खूबी है इंडिया की कि एक दल में एक ही नेता है और दूसरे दल में कई नेता हैं। यहाँ प्रधानमंत्री के दावेदार 28 हैं, वहाँ प्रधानमंत्री के दावा ऐसी एक के बाद दूसरा कोई जानता ही नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। चूँकि यह देश डेमोक्रेसी से चलता है, देश संविधान से चलता है, संविधान की एक अवतारणा है। इसमें प्राइम मिनिस्टर का चुनाव तो होता नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस देश में लागू नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पार्लियामेंट्री का चुनाव होता है यहाँ, और संसद में बैठ करके डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस बात को कहना कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, ये गलत है। हमने प्रधानमंत्री के सवाल नहीं किया, हमने ये सवाल किया कि कई नेता इसमें है नए महागठबंधन में,
उसका कौन सा आपके नजरिया में नेतृत्व संभाल सकता है? सब संभाल सकते हैं। आप देखिएगा 77 के कांग्रेस के खिलाफ जब रिवोल्ट हुआ तो उसमें कई क्या कहते हैं नेता उभर कर आए थे, और हर नेता गया, जितना दिन भी रहा, उनकी अपनी नहीं बनी दूसरी बात है, लेकिन चौधरी चरण सिंह भी थे, बीपी सिंह भी थे, सबने नेतृत्व किया। अब टूट गया वो, क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स है वो, पार्लियामेंट में मैथमेटिक्स चलता है, तो जिसको जिसका जितना कैपेसिटी है, जैसे अटल जी जैसे भी हस्ती को भी एक दिन के लिए उनको 13 दिन में हट जाना पड़ा, तो वो मैथमेटिक्स हटा दीजिए। लेकिन मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि भारतीय संविधान और भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, और सांसद क्या प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है। और आप जो दिखाना हमको चाहते हैं एक ही जगह नहीं, मोदी जी हो या कोई हो, जो इस कुर्सी पर बैठेगा वो जिस सिस्टम को, जिस मानसिकता को एडप्ट करके चल रहा है वो काम करेगा, अपने अनुसार काम अच्छा, करेगा। इनके अलावा और लोग हैं? हाँ, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम उदय कुमार है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, तो आप अपने नजरिए में एनडीए या इंडिया पसंद करते हैं? प्रजातंत्र में निश्चित रूप से मजबूत विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो उसका मकसद वो स्वार्थ पे टिका हुआ है। ये गठबंधन बिल्कुल स्वार्थ पे टिका हुआ है और अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि इसमें हर दल का नेता जो इंडिया गठबंधन का सदस्य है वो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानता है। तो इस लिहाज से और इस तरीके से मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन एक स्वार्थ पर टिका हुआ गठबंधन है, जिसमें खुद वो लोग स्पष्ट नहीं है कि इसका नेता कौन होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के 9 साढ़े 9 साल के कार्यों को आप कैसा देख रहे हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं और नेशनल हाईवेज का विस्तार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का जो विज़न है वो विज़न उनका इंडिजिनस है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये शायद हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, और कि इसमें उनका ये विज़न है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं बनती हैं, जिसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो उनका ये लक्ष्य है कि हमारे यहाँ स्वदेशी पे उनका ध्यान है कि सारी चीज़ें हमारे यहाँ बने। और यही वजह है कि अभी हमारे देश में जो सबसे विश्व में पहला हल्का लड़ाकू विमान जो है फाइटर प्लेन, वो इंडिया ने बनाया। और आप लोगों ने देखा कि चंद्रयान मिशन को देखा, हमको लगता है कि साउथ पोल पे जाने वाला ये पहला मिशन था जिसको भारत ने बनाया, और ये प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में संभव हो सका। तो बहुत सारे काम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक काम जो उनका है, जिस काम से मैं विशेष रूप से प्रभावित रहता हूँ, वो काम उनका है EWS। कि अभी तक शायद कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी ने सवर्ण के आरक्षण के बारे में नहीं सोचा, और किसी को शायद हिम्मत नहीं हुई कि ये आरक्षण वो लागू करें। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने EWS लागू किया, और उसकी मंजूरी और उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। जो अधिकांश मत है वह एनडीए के पक्ष में ही है, और INDIA इंडिया गठबंधन की तरफ कुछ ही लोगों का तर्क है। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।